हाँ जी भाई, नमस्कार दोस्तों। मैं आपके अपने परिवार में वर्दी वाला अड्डा में सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज अपन करने वाले हैं नेवी एमआर का कंप्लीट दोस्तों प्रैक्टिस सेट, जिसमें अपन दोस्तों साइंस मैथ एंड जीके दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आप सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने साथियों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि कोई भी साथी आता है चैनल पर विजिट करता है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो दोस्तों आज अपन शुरू करते हैं। सभी साथी बताएंगे कि अपन जो है पहले जीके से शुरू करें या फिर साइंस से शुरू करें या फिर मैथ से शुरू करें। तो सभी साथी बोल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ सभी साथी बोल रहे हैं जीके से शुरू कर दिया जाए। सो दोस्तों जीके का आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दे रखा है। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आपको दे रखा है पहला क्वेश्चन। दोस्तों क्या है क्वेश्चन, सीमेक्स किस देश का संवेदी सूचकांक है। यहाँ पर दोस्तों आप इंग्लिश और हिंदी में दोनों में दोस्तों आप क्वेश्चन को देख सकते हो। सीमेक्स जो है वो किस देश का संवेदी सूचकांक है, ये अपन को बताना है। दोस्तों सीमेक्स इज द सेनोनरी इंडेक्स ऑफ विच कंट्री। चार ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं। इन चार ऑप्शन में से दोस्तों आपको बताना है कि जो सीमेक्स जो देश है वो किस संवेदी सूचकांक से है। ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी क्या है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर डी क्या है सी श्रीलंकी। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सिंगापुर जो है यहाँ पर दोस्तों सीमेक्स जो है वो सिंगापुर देश का संवेदी सूचकांक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, आपकी मोबाइल स्क्रीन के सामने। आई होप सभी साथी अपना क्वेश्चन देख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के सामने। दोस्तों क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत की प्रथम महिला आईएएस जो अधिकारी थी वो कौन थी, ये अपन को बताना है। यानी कि आप क्वेश्चन को दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में भी देख सकते हो। इंडियन फर्स्ट वुमेन आईएएस हु वाज द फर्स्ट ऑफिसर। दोस्तों यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं और इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है जो भारत की प्रथम महिला दोस्तों आईएएस जो थी वो कौन थी। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है किरण बेदी, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है अन्ना जॉर्ज, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है उज्ज्वला पाटिल और ऑप्शन नंबर दोस्तों डी दे रखा है क्या आशापूर्णा देवी। इनमें से दोस्तों आपको बताना जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अन्ना जॉर्ज दोस्तों जो थी वो भारत की दोस्तों पहली जो आईएएस थी वो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कौन सा अन्ना जॉर्ज इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, यानी दोस्तों विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन। मीन्स यहाँ पर दोस्तों अपन कह सकते हैं जो विश्व का अपना सबसे बड़ा महासागर या फिर दोस्तों सबसे गहरा अपन बोल सकते हैं वो कौन सा है, ये अपन को बताना है। चार ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं। चार ऑप्शन कौन कौन से हैं आप देख सकते हो। ऑप्शन नंबर ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी है हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर सी क्या है अटलांटिक महासागर और ऑप्शन नंबर डी क्या है आर्कटिक महासागर। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, प्रशांत महासागर दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों प्रशांत महासागर जो है बिल्कुल दोस्तों अपने जो वर्ल्ड का अपने जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर और दोस्तों सबसे गहरा महासागर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जो इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तब उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अटलांटिक महासागर हो जाएगा। तो दोस्तों सभी पॉइंट को ध्यान में रखना और जो है इनको आप लिख भी सकते हो ताकि आपके लंबे समय तक दोस्तों ये पॉइंट जो है याद रहे। और दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग जो है दिखाता नहीं है, यानी कि जो चंद्रमा का जो भाग होता है वो कितना नहीं दिखाई देता है, ये अपन को बताना है। अपन जो है इसको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन देख सकते हैं। क्या क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द मून इज नॉट विजिबल, यानी कि चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं 16.6% और दोस्तों 20.50% और 50%। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 41%। सो दोस्तों आपको बताना है जो चंद्रमा का कितना ऐसा प्रतिशत है जो भाग है वो दिखाई नहीं देता दोस्तों, यानी कि विजिबल नहीं है, ये अपन को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 41% दोस्तों इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 41% दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। मीन्स यहाँ पर दोस्तों अपन कह सकते हैं विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डील्स विथ फंडामेंटल ड्यूटीज। चार ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है क्या 15 आर्टिकल, ऑप्शन नंबर बी क्या है 51वें आर्टिकल, ऑप्शन नंबर सी क्या है 42वें आर्टिकल और ऑप्शन नंबर डी क्या है 24 आर्टिकल। सो दोस्तों आपको बताना है जो मौलिक कर्तव्य का वर्णन है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों, ये अपन को बताना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अपन बोल सकते हैं जो मौलिक कर्तव्य का वर्णन है वो संविधान के दोस्तों 51A जो है उसमें उसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपकी मोबाइल स्क्रीन के सामने। आई होप सभी साथी है वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। और क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य किस स्थान पर स्थित है। वेयर इज द पंचमढ़ी विद फाइल सेंट्रिकली लोकेटेड। मीन्स यहाँ पर दोस्तों अपन कह सकते हैं जो पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य है वो किस स्थान पर स्थित है। यहाँ पर आपको दोस्तों चार ऑप्शन दे रखे हैं और इन चार ऑप्शन में से दोस्तों आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है दोस्तों थाने, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है पणजी, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है दोस्तों क्या वारंगल और ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है होशंगाबाद। इनमें से दोस्तों आपको बताना है जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा होशंगाबाद। दोस्तों इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों होशंगाबाद है वो किस स्टेट में पड़ता है दोस्तों, ये भी आपको यदि पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे मध्य प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों एमपी में दोस्तों होशंगाबाद पड़ता है और यहीं पर दोस्तों जो पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य है वो भी दोस्तों होशंगाबाद यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री कौन है। यानी कि दोस्तों हु इज द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स। चार ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं और इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा क्या रामविलास पासवान, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है अनंत कुमार, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों दे रखा है सदानंद गौड़ा, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है सुब्बू सोरेन। सो दोस्तों आपको बताना इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा रामविलास पासवान दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, FEMA का शब्द जो है दोस्तों इसको विस्तार से अपन को बताना है। व्हाट इज द टर्म एक्सपेंशन ऑफ FEMA। चार ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं और इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म अपन बोल सकते हैं दोस्तों इसे अपन को बताना है। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। मीन्स यहाँ पर दोस्तों अपन कह सकते हैं विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। मीन्स यहाँ पर दोस्तों अपन कह सकते हैं विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा किसका FEMA का। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चित्रा मुद्गल का जो संबंध है वो किस भाषा साहित्य से है। मीन्स यहाँ पर दोस्तों अपन कह सकते हैं जो चित्रा मुद्गल का जो है इज रिलेटेड टू विच लैंग्वेज दोस्तों लिटरेचर। यानी कि चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है दोस्तों जो चित्रा मुद्गल का जो दोस्तों यहाँ पर रिलेटेड जो है इसका जो संबंध है वो किससे है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं पंजाबी, ऑप्शन बी है असमी, ऑप्शन सी है हिंदी और ऑप्शन डी क्या है गुजराती। इनमें से आपको दोस्तों बताना है यानी कि चित्रा मुद्गल का जो संबंध है वो किससे है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका जो करेक्ट होगा हिंदी इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बिल्कुल सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, मदर इंडिया के लेखक कौन है। दोस्तों ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक का नाम दोस्तों हु इज द ऑथर ऑफ मदर इंडिया। मीन्स अपन इसको बोल सकते हैं जो मदर इंडिया पुस्तक है ये किस लेखक के द्वारा दोस्तों रिटन की गई यानी कि लिखी गई थी। तो दोस्तों आपको चार ऑप्शन दे रखी हैं और इन चार ऑप्शन में से दोस्तों आपको बताना है इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर दे रखा है यहाँ पर कैथरीन मेयो, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है विनायक सावरकर, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है
दोस्तों जैनेंद्र, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है भीमसेन जोशी। तो दोस्तों आपको बताना है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों क्या दे रखा है, कैथरीन मेयो। मीन्स अपन दोस्तों कह सकते हैं भाई कि जो मदर इंडिया के लेखक दोस्तों थे वो कौन थे, कैथरीन मेयो थे। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यूरोपीय संघ किस वर्ष से पूर्णतः कार्य करने लगा। मीन्स यहाँ पर दोस्तों अपन कह सकते हैं फ्रॉम विच ईयर डिड द यूरोपियन यूनियन बिकम फुली फंक्शनल। यानी कि 4 ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं और इन 4 ऑप्शन में से आपको दोस्तों बताना है कि यूरोपीय संघ जो है वो किस वर्ष से पूर्णतः कार्य करने लगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए में दे रखा है वर्ष 1999 में, ऑप्शन बी दे रखा है वर्ष 2002 में, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है वर्ष 1995 में, और ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में दे रखा है 1993 में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, वर्ष 2002 में। मीन्स अपन कह सकते हैं दोस्तों यूरोपीय संघ जो है वो वर्ष 2002 में दोस्तों पूर्णतः कार्य करने लगा। दोस्तों बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। मीन्स यहाँ पर दोस्तों अपन कह सकते हैं इन विच ईयर रेलवे बोर्ड वाज स्टेबलाइज्ड। ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं। कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, 1853 में, ऑप्शन बी दे रखा है 1875 में, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 1899 में, ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है दोस्तों 1905 में। तो दोस्तों आपको बताना जो रेलवे बोर्ड की स्थापना जो थी वो कब की गई थी, सन 1905 में की गई थी। मीन्स यहाँ पर अपन कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वायुसेना अध्यक्ष कौन थे। मीन्स यहाँ पर दोस्तों अपन कह सकते हैं हु वाज द चीफ ऑफ एयर स्टाफ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सर थॉमस एम हेस्ट। मीन्स यहाँ पर अपन दोस्तों कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर थॉमस एम हेस्ट दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यही दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वायुसेना अध्यक्ष थे दोस्तों, कौन थे, सर थॉमस एम हेस्ट। ऑप्शन नंबर ए स्कूल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सीमा सुरक्षा बल सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं दोस्तों, शिलोंग, नई दिल्ली या फिर जालंधर। दोस्तों वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। मीन्स यहाँ पर अपन कह सकते हैं सीआरपीएफ का जो दोस्तों मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, ये अपन को बताना है। दोस्तों नई दिल्ली जो है वो वहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, इसमें दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। नई दिल्ली दोस्तों क्या है, सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, भारत अर्थ पूर्व श्रीलंका कहाँ स्थित है। यानी कि दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। यहाँ पर आप इंग्लिश में भी दोस्तों क्वेश्चन को दोस्तों रेड कर सकते हो, भारत अर्थ मोस्ट वेयर इज लोकेटेड। दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलोर। दोस्तों इनमें से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, बेंगलोर दोस्तों इज द करेक्ट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है क्या, बेंगलोर। सो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्रिकेट के नियमों में दोस्तों परिवर्तन के बाद जो पहला मैच हुआ था वो किन 2 देशों के बीच में खेला गया था। दोस्तों ये अपन को बताना है, बिटवीन विच द कंट्रीज वाज द फर्स्ट मैच प्लेड आफ्टर द चेंज ऑफ रूल इन क्रिकेट। 4 ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं, ऑप्शन ए में दे रखा है दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है भारत और इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। सो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दे रखी है और आपको बताना है दोस्तों जो क्रिकेट के नियमों में दोस्तों चेंजमेंट कर दिया था, मतलब दोस्तों परिवर्तन कर दिया, और परिवर्तन करने के बाद दोस्तों जो मैच हुआ था वो कौन कौन से देशों के बीच में हुआ था, ये अपन को दोस्तों बताना है। यानी कि अपन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया अपन ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, त्रिशूल किस प्रकार का मिसाइल है। यानी कि अपन को बताना है जो त्रिशूल है वो किस प्रकार का एक मिसाइल है।
व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज त्रिशूल। दोस्तों चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हवा से हवा, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है जमीन से हवा, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है जमीन से जमीन, ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है हवा से जमीन। चार ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं और इनमें से आपको बताना है जो त्रिशूल है वो किस प्रकार का एक मिसाइल है। दोस्तों जमीन से हवा यानी कि ऑप्शन नंबर अपन कह सकते हैं बी इज करेक्ट। ग्राउंड टू एयर यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। त्रिशूल एक क्या है, जमीन से हवा दोस्तों एक प्रकार का मिसाइल है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं, खड़कवासला, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है दोस्तों देहरादून, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है माउंट आबू। दोस्तों आपको बताना जो इंडियन मिलिट्री अकादमी है वो कहाँ पर स्थित है। दोस्तों आप सभी को पता है दोस्तों, ये बहुत ही दोस्तों जनरल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका जो है बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों देहरादून में दोस्तों क्या है, इंडियन मिलिट्री अकादमी स्थित है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, गणित दिवस किसकी स्मृति में बनाया जाता है। इन हुज मेमोरी मैथमेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड। चार ऑप्शन आपको दोस्तों दे रखे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं, आर्यभट्ट की या फिर भास्कराचार्य की, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है श्रीनिवास रामानुजन की, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है वशिष्ठ नारायण सिंह की। दोस्तों आपको बताना इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, श्रीनिवास रामानुजन की दोस्तों स्मृति पर दोस्तों जो गणित दिवस मैथमेटिक्स डे अपन बोल सकते हैं ये दोस्तों सेलिब्रेटेड किया जाता है यानी कि दोस्तों बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निर्धन दिवस कब मनाया जाता है। क्या दोस्तों, व्हेन इज पुअर डे सेलिब्रेटेड। मीन्स यहाँ पर दोस्तों आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं और चार ऑप्शन में से आपको बताना है दोस्तों जब निर्धन दिवस है दोस्तों कब मनाया जाता है। 28 जून को दोस्तों बनाया जाता है। 28 जून दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, औरंगजेब का निधन कब या फिर अपन बोल सकते हैं कौन से वर्ष में हुआ था। इन विच ईयर डिड दोस्तों औरंगजेब का डाई जो हुआ था वो कब हुआ था, कौन से वर्ष में हुआ था, ये अपन को बताना है। दोस्तों यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, सन 1975 में या फिर सन 1917 में या फिर 1907 में या फिर दोस्तों 1665 में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1707 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों दे रखा है क्या, 1707 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल अपन कह सकते हैं औरंगजेब का जो निधन हुआ था कौन से वर्ष में हुआ था, 1707 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, मुंबई हाईकोर्ट के पहले भारतीय दोस्तों बैरिस्टर दोस्तों कौन थे, ये अपन को बताना है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन बैरिस्टर ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। चार ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं। कौन कौन से, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है हरिदास डालमिया, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अपन को बताना है जो बम्बई हाई कोर्ट के दोस्तों पहले अपन बोल सकते हैं फर्स्ट इंडियन बैरिस्टर दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट कौन थे, ये अपन को बताना है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजी दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, शॉर्ट लाइन शब्द है वो किस खेल से संबंध रखता है। मीन्स यहाँ पर दोस्तों अपन कह सकते हैं द टर्म शॉर्ट लाइन इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। दोस्तों चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। कौन कौन से, बेसबॉल, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है गोल्फ और ऑप्शन नंबर सी दोस्तों दे रखा है स्क्वैश, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है हॉकी। इन चार ऑप्शन में से दोस्तों आपको बताना है जो शॉर्ट लाइन शब्द है वो किस खेल से एसोसिएटेड है, मेन से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्क्वैश में दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों। क्या क्वेश्चन है, उद्धव ठाकरे का संबंध किस पार्टी से है। उद्धव ठाकरे बिलोंग टू विच पार्टी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है शिवसेना, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों लोक जनशक्ति पार्टी। दोस्तों इनमें से ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शिवसेना। दोस्तों उद्धव ठाकरे का संबंध किससे है,
शिवसेना से। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है, शिवसेना का संबंध किससे है, उद्धव ठाकरे से संबंध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ठीक पहले अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। Who was the president of America just before the current US president Donald Trump। यानी कि चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या कह सकते हैं, बराक ओबामा इस करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है बराक ओबामा। यहाँ पर दोस्तों बराक ओबामा इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एसआई मूल इकाइयों के संबंध में अंत में किसे स्थान मिला। हु रैंक्ड लास्ट अमोंग द बेसिक यूनिट ऑफ एसआई। चार ऑप्शन आपको दोस्तों दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है टू मेजर, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है टू केल्विन, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है टू एम्पियर और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है दोस्तों टू कैंडेला। इनमें से दोस्तों आपको बताना है जो एसआई मूल इकाई है वो सबसे अंत में दोस्तों किसे स्थान पर मिला, ये अपन को दोस्तों बताना है। यहाँ पर दोस्तों अपन देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोल दोस्तों इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्टार्डियन दोस्तों किसकी इकाई है। दोस्तों स्टार्डियन जो है वो किसकी इकाई है ये अपन को बताना है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्टार्डियन। चार ऑप्शन आपको दोस्तों दे रखे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं, कोण की, एंगल ऑफ ऑप्शन बी में दे रखा है ठोस कोण की, ऑफ सॉलिड एंगल ऑप्शन नंबर सी दे रखा है प्रकाश की तीव्रता की, ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑप्शन नंबर डी दे रखा है लंबाई की, ऑप्शन डी ऑफ लेंथ। यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो ठोस कोण की दोस्तों जो इकाई होती है वो क्या होती है, स्टार्डियन होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है क्या, ठोस कोण की दोस्तों स्टार्डियन होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोई भी कोण दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों क्या है, RCC दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म है ये अपन को बताना है। क्या फुल फॉर्म है ये अपन को बताना है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन RCC। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पीतल की सरियों पर, या फिर लोहे की सरियों का, या फिर तांबे की सरियों का, या फिर स्टेनलेस स्टील की सरियों का। यानी कि दोस्तों आपको बताना है जो RCC दोस्तों अपन इसको बोल सकते हैं रेनफोर्स्ड कमेंट दोस्तों, यहाँ पर इसको जो है किसका प्रयोग किया जाता है ये अपन को बताना है। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों किसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोहे की सरियों की से दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। RCC का प्रयोग दोस्तों किसके लिए किया जाता है, लोहे की सरियों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर जी दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्टेनलेस स्टील मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है क्रोमियम, लोहा, निकल एवं कोबाल। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है निकल, लोहा एवं कार्बन। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है लोहा एवं कार्बन का। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है क्रोमियम, लोहा एवं कार्बन का। यहाँ पर आपको उनको बताना है कि स्टेनलेस स्टील मिश्रण है वो किससे बना होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में देखें तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है क्रोमियम, लोहा, निकल एवं कार्बन का दोस्तों बनता है क्या, स्टेनलेस स्टील का मिश्रण बनता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों ओ जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है। यानी दोस्तों जो दूध का खट्टा हो जाता है, यानी दूध से दोस्तों दही जम जाता है, ये दोस्तों किसके कारण होता है, इसका जो रीजन है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है, बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है, शैवाल। ऑप्शन नंबर सी में फंगस यानी कवक। ऑप्शन आपको बताना है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए में दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीवाणु दोस्तों इसके कारण ही दोस्तों क्या होता है, दूध का खट्टा होना होता है दोस्तों, जीवाणु के कारण ही दोस्तों होता है, दूध जमता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, पेशाब खाने से तेज गंध आता है दोस्तों वह निम्न में से किसके कारण होता है।
द स्ट्रॉन्ग स्मेल कमिंग फ्रॉम यूरिन इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे हैं, NO2, N2O, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है NH3। दोस्तों इनमें से आपको बताना है जो पेशाब दोस्तों खाने होते हैं उसमें दोस्तों तेज गंध आता है, किसके कारण आता है दोस्तों, अमोनिया के कारण आता है। मीन्स यहाँ पर अपन दोस्तों बोल सकते हैं NH3, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पानी से पूरी तरह दोस्तों भरी बोतल को जब अपन जमने के लिए फ्रीजर में डालते हैं तो बोतल फट जाता है, क्योंकि दोस्तों क्यों फट जाता है ये अपन को बताना है। व्हेन इज बोतल फुल ऑफ वाटर इज द पुट इन द फ्रीजर ऑफ टू फ्रीजर द बोतल ब्रस्ट बिकॉज, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पानी के जमने पर उसका आयतन दोस्तों बढ़ जाता है। पानी जब जमता है दोस्तों बोतल में तब उसका आयतन क्या हो जाता है दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों उसका इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है दोस्तों। व्हेन वाटर फ्रीज इट वॉल्यूज इंक्रीजिंग, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट अपन कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों क्या होता है पानी के जमने से उसका आयतन बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा क्रम जो है वो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ द प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चार ऑप्शन में से आपको बताना है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अपन को बताना है कि जो जैसे कि अपन दोस्तों ग्रहों का क्रम होता है जिसके बाद सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार अपन को दोस्तों बताना है। यहाँ पर अपन बोल सकते हैं जैसे बुध दोस्तों, उसके बाद में शुक्र और उसके बाद में दोस्तों पृथ्वी और उसके बाद में मंगल, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल क्रम जो है वो बिल्कुल सही दे रखा है दोस्तों। बुध के बाद में शुक्र, शुक्र के बाद में पृथ्वी और पृथ्वी के बाद में मंगल ग्रह दोस्तों होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, बिजली की परिपथों में फ्यूज का तार इस प्रकार बना होता है जिसका गलनांक एवं प्रतिरोध क्रमश है। यानी कि दोस्तों आप क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में दोस्तों आपको रीड करना है। इन इलेक्ट्रिक रिक्वेंट द फ्यूअर इज मेड ऑफ सच ए टाइप हुज मेल्टिंग पॉइंट एंड डिस्टेंस आर रिस्पेक्टिवली। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे हैं, अधिक एवं अधिक होता है, या फिर दोस्तों कम एवं कम होता है, या फिर अधिक एवं कम होता है, या फिर कम एवं अधिक होता है। चार ऑप्शन आपको दोस्तों दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं ये इनमें से आपको बताना है। दोस्तों गलनांक जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, कम होता है, और दोस्तों जो ये होता है प्रतिरोध दोस्तों ये क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी कि अपन जो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर दोस्तों डी जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बिजली के परिपथों में फ्यूज का तार दोस्तों इस प्रकार का बना होता है जिसमें क्या होता है दोस्तों गलनांक तो कम होता है और प्रतिरोध दोस्तों क्या होता है, ज़्यादा होता है। अपन बोल सकते हैं लेस देन मोर दोस्तों रेजिडेंस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एसी को डीसी में बदलने के लिए किस प्रकार का उपकरण का उपयोग किया जाता है। विन यहाँ पर दोस्तों अपन देख सकते हैं दोस्तों विच डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है क्या ऑल्टरनेटर। यानी कि दोस्तों अपन को बताना है जो एसी को अपन डीसी में दोस्तों चेंज करते हैं तो उसको किस उपकरण का अपन उपयोग करते हैं, ऐसा उपकरण अपन को बताना है जिसका अपन उपयोग करते हैं। यानी कि दोस्तों रेक्टिफायर के द्वारा दोस्तों अपन जो है इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की रोशनी एवं कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा किसकी आवश्यकता होती है। यानी कि दोस्तों अपन कह सकते हैं अपार्ट फ्रॉम सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड व्हाट इज द नीडेड इन फोटोसिंथेटिक। यानी कि चार ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखी हैं, ग्लूकोज की, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है ऑक्सीजन की, या फिर पानी की। यानी कि दोस्तों अपन को बताना है जो प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों सूर्य की रोशनी अपन को चाहिए, या फिर और इसके साथ क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और इसके अलावा दोस्तों अपन से पूछ रहा है कि इसके अलावा अपन को कौन सी दोस्तों वस्तु की आवश्यकता है। तो अपन बोल सकते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अपन को प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की रोशनी चाहिए, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और फिर दोस्तों पानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ के दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अपना जो प्रैक्टिस सेट है वो बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।